देहरादून में आज आईटीबीपी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर रेजिंग डे परेड का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को ही देहरादून पहुंच गए थे। आईटीबीपी सीमा द्वार में आयोजित परेड को देखने के लिए हजारों की भीड़ जुटी है। अल्मोड़ा में 24वां राज्य स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जनपद मुख्यालय समेत जनपद की समस्त तहसीलों और विकासखंड मुख्यालयों पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनपद मुख्यालय पर क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ को देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित डीके सेन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देहरादून रोड स्थित रिलायंस के ज्वेलरी शोरूम में डकैती से हड़कंप मच गया है। सुबह शोरूम खुलने के साथ ही वारदात को अंजाम दिया गया। चोर पूरा शोरूम लूट कर ले गए। रिलायंस के ज्वेलरी शोरूम में 10 मिनट में लूट की घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। बदमाश कार में सवार होकर आए थे। पुलिस ने नाकाबंदी करने का दावा भी किया, किंतु 2 घंटे में बदमाश राज्य की सीमा से भी बहुत दूर निकल गए। देखिए, ये करीब 10:30 पौने 11 के बीच की जैसा बता रहे हैं कि ये बात है, घटना है। और इसमें 3 व्यक्ति, पहले एक व्यक्ति अंदर आया था। रिलायंस का ये ज्वेलरी का शोरूम है। और उसके बाद आने के बाद वो फ़ोन पे या अन्य डाइवर्ट करने के लिए कुछ बात करता रहा और अचानक से फिर 2 अन्य लोग आए, उसका दौर पार करके सबको बैठा दिया। और इसके बाद जैसा इनका कहना है कि इसमें एक व्यक्ति बाहर भी खड़ा था जो ऑब्जर्व कर रहा था। 4 व्यक्ति तो पहचान मतलब जो थे मास्क पहने हुए थे, एक हेलमेट पहना था। इसमें 4 से ज़्यादा भी व्यक्ति हो सकते हैं, जिस हिसाब से घटना की गई है उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें 4 ही व्यक्ति नहीं, ज़्यादा व्यक्ति है। तो इससे तहरीर लेकर इसमें मुकदमा कायम कर दिया गया है। और इसमें धारा जो अभी लूट की उठाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि सारी पूछताछ के बाद कि इसमें ज़्यादा व्यक्ति हैं, तो उसमें डकैती में उसको बताया इंस्पेक्टर को कि इसकी तरमीम कर दी जाए। जिस तरह का रिलायंस के शोरूम में भी घटना हुई है, वैसे देश के हर कोने में पता चल रहा है किस तरह घटना हुई है। जो कि इनसे जानकारी हुई है तो इनके हेड ऑफिस से शेयर किया गया है कि अभी महाराष्ट्र में, बंगाल में, अन्य जगहों पर भी सेम तरह की घटना हुई है। और अभी मैंने फुटेज भी देखी जो उनके हेड ऑफिस से शेयर की गई थी। और इस संबंध में इनको भी बताया गया था कि अपनी सुरक्षा को और पुख्ता कर लिया जाए। तो लगता है कि कोई ऐसा गैंग है जो इस तरह के रिलायंस के शोरूम को टारगेट करता है, क्योंकि पहले भी एक गोल्ड के जो काम करते थे कलेक्टर, उसमें भी इस तरह की घटनाएं देखी गई थी। एक ट्रेंड पाया गया था और इस घटना में भी एक ट्रेंड दिख रहा है जो देश भर में 2-3 जगह घटनाएं अभी जानकारी मिली है। सेम ट्रेंड दिख रहा है, सेम तरीका है। देखते हैं इसमें कि सेम गैंग है कि कई अन्य लोग हो सकते हैं। और घटना गंभीर है और इसमें तत्काल टीमें लगा दी गई। मुझे उम्मीद है कि जल्दी इसमें अभियुक्तों को पकड़ा जा सकेगा। जनपद बागेश्वर में 24वां राज्य स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्कूली बच्चों व एनसीसी कैडेटों ने तहसील परिसर से पोस्टर व स्लोगनों के साथ रैली निकाली, जो दुग बाजार, सरयू पुल, SBI चौराहा, बागनाथ गली से होते हुए नुमाइश खेत में संपन्न हुई। राज्य स्थापना दिवस है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूँगा। और निश्चित रूप से मैं नमन उन शहीद आंदोलनकारियों को भी करूँगा आज के दिन की, जिनकी शहादत की बदौलत हमें ये राज्य मिला। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये राज्य कई संघर्षों के बाद हम सबको मिला है। और हम सबका कर्तव्य बनता है कि जो जिन लोगों ने इस राज्य के लिए अपनी शहादत दी, ऐसे शहीद जो आंदोलनकारी हैं और जो बहुत सारे आंदोलनकारी हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि राज्य का आंदोलन चाहे हमारे छात्रों ने हो, चाहे हमारे यहाँ के माताओं बहनों ने हो, चाहे हमारे सरकारी कर्मचारियों ने हो, तमाम लोगों ने ये आंदोलन की लड़ाई लड़ी, जिसकी परिणति स्वरूप में आज के दिन 2000 में ये राज्य मिला। और मेरा सभी लोगों से ये निवेदन रहेगा कि ये राज्य को हम सुसज्जित राज्य बनाएं, आर्थिक रूप से मजबूत राज्य बनाएं। और जो राज्य आंदोलनकारियों की परिकल्पना थी, जो उनके सपने थे, उनके सपनों के सच करने के लिए हम अपने प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। और निश्चित रूप से उनके जो सपने हैं, उनको सपना का सच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब करेंगे। पुनः मैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूं। तो मैं उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 23वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सभी उत्तराखंड राज्यवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ प्रेषित करना चाहूँगी। नमन करना चाहूँगी उन शहीदों को जिनकी शहादत के बदौलत हमें आज उत्तराखंड राज्य को दिवस के रूप में हम ये महोत्सव मना रहे हैं। मैं सभी का नमस्कार, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी उन राज्य आंदोलनकारियों का जिन्होंने बहुत अपनी कड़ी संघर्ष परिश्रम करके उत्तराखंड को एक नया राज्य बनाया है। इसके अलावा मैं सभी से अपील करूंगी, सभी बागेश्वर वासियों से, जनपद वासियों से और अपने उत्तराखंड वासियों से, ये राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी की महती भूमिका है। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी महानगर महिला मोर्चा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लेसडाउन चौक पर पुतला दहन किया। नीतीश कुमार के महिलाओं के प्रति अमर्यादित बयान देने पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं में बहुत अधिक रोष है।
धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में बर्तन और सोने चांदी के अलावा वाहन, जमीन जायदाद के सौदे, लग्जरी चीजें और घर में काम आने वाली अन्य दूसरी चीजों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चल अचल संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। वहीं धनतेरस के चलते ऑटोमोबाइल सेक्टर में राजधानी दून में खरीदारों की भीड़ बढ़ना भी शुरू हो गया है। चाहे 2 पहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन, स्वामियों के मुताबिक बाजार में लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। धनतेरस के लेकर तो देखो सर, हमेशा इस साल के हर साल ही मार्केट में बहुत ज़्यादा वो रहता है। और जितना भी हमको अभी कस्टमर भी आ रहे हैं, डेली हम पे करीब 15 से 20 वॉक इन भी आ रहे हैं। कस्टमर गाड़ी के नेक्स्ट फीचर भी अच्छे मतलब पसंद कर रहे हैं। मारुति ने अब सारी गाड़ी में स्टैंडर्ड एयर बैग, सारे फीचर गाड़ी में, सेफ्टी फीचर्स गाड़ी में सारे आ गए हैं। तो कस्टमर को ये अप्रोच नहीं करता है कि मुझे इस सेगमेंट में गाड़ी चाहिए। उनको तो है कि मारुति कार, तो देखो हम लोग शुरू से जब से बड़े हुए हैं ये सोचा है कि मारुति गाड़ी ही बिकती है। तो उस तरह से कस्टमर का तो धनतेरस के लिए अच्छा रिस्पॉन्स है। और अब जो हम लोग भी कल प्लान कर रहे हैं, तो हम लोग करीब 200+ गाड़ी की डिलीवरी प्लान कर रहे हैं देहरादून काउंटर से। और जो हिल्स से रहेगा वो 100+ काउंटर है हमारे डीडी मोटर्स में। और कस्टमर है यहाँ पर, हम लोग मॉर्निंग में भी शोरूम 6 बजे ओपन करेंगे। तो और प्लस राजपुर एक हॉट रोड है सबके लिए, और राजपुर पे एक ही शोरूम मारुति का, तो हम लोग के लिए कस्टमर ज़्यादा यहाँ पर रहता है। सर रिस्पांस तो इस बार ही अच्छा है पिछली बार के कंपैरिजन में। अगर हम पिछली बार की बात करें तो हमारे पास बुकिंग्स कम थी। इस बार ही अगर हम देखें तो हमारे पास 100+ बुकिंग तो हैं इन हैंड, और बाकी जो रैंडम कस्टमर आ जाएगा वो अलग है। तो कल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 200 गाड़ियाँ आराम से बेच दें। घनसाली ब्लॉक सभागार में राज्य स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह में घनसाली उपजिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी भी मौजूद रहे। समारोह में उत्तराखंड के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी, पूर्व सांसद स्वर्गीय त्रिपन सिंह नेगी तथा प्रथम जिला परिषद अध्यक्ष स्वर्गीय सतेज सिंह राणा की प्रतिमा में माला अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की स्मृति में राज्य स्थापना दिवस दौड़ का आयोजन भी किया गया। उत्तराखंड राज्य के गठन को 23 साल पूर्व हो चुके हैं। इस मौके पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों और परिजनों को राज्य की नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण को लेकर प्रवर समिति की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी को सौंप दी गई है। इससे पहले राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल की रिपोर्ट विधानसभा ने प्रवर समिति को सौंपी थी। समिति ने भी रिपोर्ट पर तमाम बदलाव कर रिपोर्ट फिर से विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दी है। प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि समिति ने बेहद विचार विमर्श और कई चर्चाओं के बाद इस बिल का ड्राफ्ट तैयार किया है। आज खुशी की बात है कि स्थापना दिवस पर आज हमारी जो प्रवर समिति है उसने अपनी रिपोर्ट जो आंदोलनकारियों के उसमें थी उसको उन्होंने मुझे सौंपा है। और आज मंत्री जी आए थे, प्रेमचंद अग्रवाल जी, और हमारे साथ विधायक 2 विधायक भी थे, विनोद चमोली जी और मुन्ना सिंह चौहान जी, और उन्होंने उस समिति की रिपोर्ट मुझे दी। अब आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द हम लोग करेंगे। जिस प्रकार से एक महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेवारी मिली थी और आज उसकी रिपोर्ट 5 हमने इस बीच में बैठकें की हैं, उसके बाद माननीय अध्यक्षा जी को हमने सौंप दी है। मैं अपने तमाम मेंबर्स का, अधिकारियों का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि जिन्होंने बहुत अच्छा उसमें सहयोग दिया। और चूंकि आज राज्य स्थापना दिवस भी है, आप सबको बधाई है। आंदोलनकारियों ने जिन्होंने आंदोलन किया उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। इसीलिए आज स्थापना दिवस पे हमने ये रिपोर्ट माननीय अध्यक्षा जी को सौंप दी है।